लगता है कि तुम युद्ध मन लगा करके युद्ध नहीं कर रहे हैं। क्या करूं दादाजी, तुम नमक हमारा खा रहे हो, भला पांडवों का जा रहे हो। क्या कहा? बोले कृष्ण तो अर्जुन के साथ चला गया और मैंने 23 अक्षौहिणी सेना को भी मांग लिया था, वो भी नहीं बची है। इस पितामह ने कहा कोई बात नहीं, कल से युद्ध का नेतृत्व तो मैं करूंगा। कल तो ऐसा कह रहा है, मैं करूंगा युद्ध का नेतृत्व। प्राप्त काल का समय हुआ, भयंकर युद्ध करते हैं। भीष्म पितामह बाणों की बौछार कर देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं भीष्म पितामह कि वासुदेव कर चक्र न धरे, तुमको मुख न दिखाओ, लाज कहे मेरी गंगा जननी, संतन सुत न कहाओ। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं भी संतन सुत न कहाऊंगा। यदि युद्ध में मैंने कृष्ण से अस्त्र और शस्त्र धारण न करवाए, तो यदि मैं युद्ध करते करते मर भी जाऊं, मेरा सब उल्टा पड़े, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र धारण करके रखवाऊंगा कृष्ण से। कृष्ण क्या समझता है अपने आप को? भयंकर युद्ध करते हैं अर्जुन जी का कृष्ण, समझ में बात नहीं आ रही है, क्या किया जाए। कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तो युद्ध के क्षेत्र में है, युद्ध की भूमि भी है, यहाँ नाते रिश्तेदार बनते, जो मिल रहा है बाण छोड़ संधान कर बाण का। ये नाते रिश्तेदारी मत गिना यहाँ पर, क्योंकि जो युद्ध की भूमि में खड़े हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, वो शत्रु है। भयंकर युद्ध करते हैं, सगा भाई भाई को आते देखता है तो भीष्म आया भीष्म आया भीष्म आया करके भागता चला जाता है। भीष्माकार हो गई पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन आज रात्रि के समय अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा और काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि या निशा सर्वभूतानां जागृति तस्य संयमी। अरे दुनिया के लोग जिस समय सो रहे होते हैं, संत सिद्ध जन महात्मा वैष्णव उस समय भगवान का भजन कर रहा होता है। बोले अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, क्योंकि दिन में युद्ध करते हैं, रात्रि को भजन करते हैं। कौन? भीष्म पितामह। दुर्योधन ने कहा ठीक है दादाजी। और यहाँ भगवान कृष्ण सर्वांतर्यामी है, और रात्रि के समय ही द्रौपदी को उठाते, द्रौपदी चल खड़ी, उठ। द्रौपदी उठी अर्धरात्रि में, कौन हो? अरे मैं हूँ कृष्ण। कहाँ जाना है? बोले चुपचाप उठ खड़ी, जो कह रहा हूँ वो कर। घूंघट कहाँ है? बोले घूंघट तो कमरे में है। बोले जाकर के लिया और घूंघट डाल, जहां मैं जा रहा हूँ चुपचाप मेरे साथ चल। यहाँ दुर्योधन सोच ही रहा था, इतने में कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चले गए और सीधे जहां पर जिस स्थान पर भीष्म पितामह जाप कर रहे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, वहीं पर द्रौपदी बैठ गई घूंघट ओढ़ करके। भीष्म पितामह ने जैसी माला नीचे रखी, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब क्या था? आनंद का पारावार नहीं रहा, घूंघट हटा दिया, फेंक दिया। दादाजी ध्यान रखना, कल युद्ध है और आपने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया है। ध्यान रखना, 5 पांडवों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह ने जैसे देखा, द्रौपदी तुमको यहाँ किसने बुलाया है? तुम किसके साथ यहाँ आई हो? अरे मैंने तो भानुमति को बुलाया था। ओहो, लगता है कि होनी बड़ी प्रबलवती होती है।
मैंने तो भानुमति को कहा था तू किसके साथ आई, तू यहाँ अकेले नहीं आ सकती है, तुझे यहाँ लाने वाला कोई और होगा। उठ खड़ी, हाथ पकड़ा द्रौपदी का, चल बता तू किसके साथ आई। ऐसी गेट पर आए तो कृष्ण छुपे पड़े थे। अच्छा तू है कृष्ण छलिया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो वापस नहीं लिया जा सकता है, कोई बात नहीं, कल मैं देखूंगा युद्ध का नेतृत्व। चले गए। अब तो आनंदित हो गई कौन, द्रौपदी। दादाजी ने आशीर्वाद दे दिया है, कल युद्ध भी दादाजी करेंगे और आशीर्वाद भी दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भवा। अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो हमारी रक्षा भगवान करेंगे। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, संत महात्माओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आज दादाजी से आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब तो 5 पांडवों में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं होगा। इतने भी द्रौपदी, इतने भी भानुमति आती है, दुर्योधन साथ में, दादाजी दे दो आशीर्वाद। दादाजी का वो तो चला गया, आशीर्वाद तो जिसको देना था उसे मिल गया, तुम जाओ। भयंकर युद्ध होता है तो भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण की प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा, कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी कृष्ण से अस्त्र शस्त्र धारण करके रखवाऊंगा। अगले दिन प्रातः काल का समय हुआ, भयंकर युद्ध करते हैं, बाणों की बौछार करते हैं अर्जुन पर। अर्जुन अवाक रह गया, कृष्ण बचा बचा। कृष्ण ने कहा अर्जुन को बाण छोड़। अर्जुन कहता है कृष्ण रक्षा कर। भगवान जी रथ से कूदे और रथ का टायर पकड़ा, उठाया हाथ में और भीष्म दादा को मारने के लिए चले गए। भगवान जी के कंधे पर जो पीतांबरी वस्त्र था वो नीचे लटक गया, गिर गया धरती पर। मानो धरती भी आज शर्मा गई कि मेरे पतिदेव ने आज झूठ बोला। भीष्म पितामह कहते मैं यही तो देखना चाहता था अस्त्र शस्त्र धारण करता कि नहीं, तो मैंने करवा दिया। तो भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अपना मान, अपना जो वचन उसको तोड़ दिया, चक्र उठाया, भीष्म दादा को मारने के लिए चले गए। तो इसलिए पांडवों की क्या हुई विजय, क्योंकि पांडवों ने भगवान का आश्रय लिया और कौरवों ने सेना का आश्रय लिया। कौरव सेना पर विश्वास करते थे, सेनापतियों पर विश्वास करते थे, पांडव भगवान के भरोसे चलते थे। तो कौरव मारे गए, पांडव अभी 5 के पांडव जीवित थे, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ भगवान की कृपा से।